बीजीय व्यंजक हैं वे क्या होते हैं? उनका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि के जो संकेत हैं और इसके अलावा जो कोष्ठकों का सरलीकरण है उनके बारे में आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसलिए जो डेली क्लासेस आपको दी जाए वो मिस नहीं करनी है। तो टॉपिक है आपका व्यंजक, यानी कि बीजीय व्यंजकों की यहाँ बात होगी। व्यंजक में प्रयुक्त आपके जो सिंपली हैं, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये आपको बताया जाएगा। इसमें जब आप इस यूनिट का अध्ययन करेंगे तो आपको जो जानकारी होने वाली है इस तो बीजीय व्यंजकों की जो अवधारणा है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो सजातीय और विजातीय पद होते हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और इसके अलावा जो बीजीय व्यंजक हैं उनका जोड़ना और घटाना ये आपको क्लियर होने वाला है। और इसके अलावा जो इनकी व्यंजकों की गुणा है वो आपको क्लियर होगी। और जो इनका भाग है व्यंजकों का वो, और जब हम इसके सरलीकरण करेंगे तो कोष्ठकों का भी किस प्रकार से सरलीकरण करना है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि जो बीज गणित है, जो अलजेब्रा कहा जाता है, उसमें व्यंजक किस प्रकार से बनते हैं, बीज क्या होता है। सबसे पहले आपको बात आती है कि जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को लिखते हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी होती है कि वो घन पूर्णांक संख्या है अथवा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है। इसकी सारी जानकारी आपको पूर्व में दे दी गई थी, किस प्रकार से संख्याएं होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो बीजीय व्यंजक है, क्योंकि जो मेन बात है बीजगणित की जो शुरुआत है वो बीजीय व्यंजकों से ही होती है। इनको हम बीजीय व्यंजक कह देते हैं। ये किस प्रकार से बनते हैं? देखिए, ये संख्या आपको दी हुई है 5 और हमसे कहा गया, आपसे कहा जाता है कि इसमें आपको 3 और जोड़ देना है। आप सिंपली एक और घन पूर्णांक संख्या आप हमें बता देंगे कि 5 भी एक घन पूर्णांक संख्या है, 3 भी एक घन पूर्णांक संख्या, और उनको दोनों को जोड़ करके हम 8 का मान आ जाएगा। 12 में से आप घटाते हैं तो बच जाता है। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है। आपसे भाग करने के लिए कहा जाता है तो आप भाग भी कर लेते हैं। लेकिन यदि जब ये हमको घन पूर्णांक संख्याओं का मान पता ना हो तब हम किस प्रकार से कर पाएंगे? तो ऐसे ही पदों को जब हमें जो पद होते हैं या जो हमको संख्याएं हैं, घन पूर्णांक संख्याएं हैं, जब हमें वे अज्ञात होती हैं तब हमको उनको बताना होता है कि ये बीजीय व्यंजक है। देखिए, मेरे पास 10 रुपए, मैंने कुछ रुपए अपने भाई को दे दिए तो मेरे पास क्या बचा? जब इन कुछ की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो हम इनको किस रूप में निरूपित करें, किस अक्षर से दिखाएं? तो इसके लिए जो बीज कहा जाता है XYZ ABCD PQR MNST, इनसे अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो मैं कहूंगा कि 10 में से x घटा दिया है तो मेरे पास कितना बचेगा? 10 माइनस x बचेगा। इसी प्रकार से जोड़ की अवधारणा हो सकती है। मेरे पास 15 रुपए हैं, मुझे मेरे भाई ने y रुपए और दे दिए तो मेरे पास हो गए हैं 15 प्लस y। यहां पर देखने वाली बात यह है कि आप 10 में से
एक्स घटाए ना, ऐसा ना कहें कि आपको 9x बच गया, ये आपका टोटली रॉन्ग है, गलत है। उसी प्रकार से 15 प्लस वाई को आप 15y ना लिखें, ये भी गलत है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों संख्याओं को यदि उसमें से कुछ घट नहीं सकता है या जोड़ नहीं सकते हैं, तब उसको साइन के माध्यम से इन चिन्हों के माध्यम से ऐसा कैसे ही जो करते हैं रख देते हैं। मेरे पास 5 पेंसिल हैं, मैंने कुछ पेंसिलें अपने बहन को दी दी हैं, तो कुछ पेंसिलें यानी कि एक्स पेंसिलें, ये आवश्यक नहीं है कि आप इसमें एक्स ही लिख रहे हैं, आप इसकी जगह लिख सकते हैं 5 माइनस जेड पेंसिलें हो गई हैं, या मेरे पास 100 रुपये थे, मुझे मेरे भाई ने p रुपये और दे दिए हैं, तो मेरे पास 100 प्लस p हो गए हैं। ये किसकी अवधारणा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है। अभी हम सिर्फ केवल जोड़ने और घटाने पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो जोड़ घटा किस प्रकार से करते हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले इनको देख लीजिए कि ये संख्याएं आपको ऐसी के ऐसी, ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ये ऐसा नहीं होगा, ये टोटली रॉन्ग होता है, गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं अवधारणा को लेकर के जो व्यंजक के प्रयुक्त इसमें जोड़ घटा होते हैं, इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए आपको बताया जा रहा है कि देखिए मेरे पास अब जोड़ना और घटाने का जो सिस्टम है वो ध्यान रखा जाता है कि जो आपका निशान है, चिन्ह है, वो उसको भी ध्यान में रखना होता है। प्लस, क्योंकि जो संख्याएं हैं पॉजिटिव होती हैं तो संख्याएं नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है। संख्याएं परिमेय या अपरिमेय के रूप में भी दिखाई जाती है, तो इन संख्याओं का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हम किसी भी प्रकार से इन संख्याओं को जब लिखेंगे तो इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सोल्व करने के लिए, तो उन्हें आप सोल्व करेंगे। जोड़ने घटाने में एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है, उनके चिन्हों का आप ध्यान रखें। जो चिन्ह होते हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। 5 माइनस एक्स, यहाँ पर जो 5 है ये एक पॉजिटिव संख्या यानी कि इसका मान है +5, और जो x है उससे पहले जो निशान आपको दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, वो है माइनस का, ये आपकी संख्या है -x और ये है +, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना। क्योंकि जब आप संख्या को जोड़ रहे हैं तो जो सेम साइन के पद होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो डिफरेंट यानी कि अलग अलग साइन के अंक होते हैं या बीजीय पद होते हैं वो घटा दिए जाते हैं। इस अवधारणा को समझने के लिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गुणा भाग की अवधारणा भी समझनी होगी। एक पेन की कीमत, एक पेन का मूल्य 12 रुपये, तो 6 पेन का मूल्य कितना होगा? सिंपली हम कर देते हैं कि 6 = 72 रुपीज। क्वेश्चन को बीजीय व्यंजक की तरफ ले जाते हैं, बीजीय व्यंजक के अनुसार क्वेश्चन को ढाल लेते हैं और आपसे क्वेश्चन अलग से बना देते हैं और आपसे पूछते हैं कि जी एक पेन की कीमत हो गई है 12 रुपये, तो बताइए एक्स पेन की कीमत कितनी होगी। तो अभी हमने क्या किया है, 12 गुणा 6, क्योंकि 6 से पूछा गया था, तो 12 गुणा एक्स। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है कि प्लस माइनस वाले जो हमने दी थी संख्याएं, उनमें हमने क्या किया था, अगर 12 प्लस एक्स था तो हमने उसको ऐसे लिखा था, और 12 माइनस एक्स था तो उसे भी ऐसे लिखा था। लेकिन जोड़ घटा के जो थोड़े से रूल है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से आते हैं कि यहाँ पर 12 गुणा एक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 12x, यानी कि यहाँ पर जो एक साइन है मल्टीप्लाई का उसका विलोप हो जाता है, वो रिमूव कर दिया जाता है, उसे यहाँ पर केवल आप 12x ही लिखेंगे। दो चीज और देख लीजिए कि 5x गुणा 3
तो आप 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। 5 दिया 15 और x आपको ऐसा का ऐसे ही ले लेंगे। इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। और देखिए मैंने x रुपए की दर से 8 पेन खरीदे, तो इनका मूल्य हो गया 8x। y रुपए की रेट से 10 कॉपी खरीदी है, इनका मूल्य हो गया 10y। मुझे कुल कितने रुपए खर्च करने पड़े भाई? मैंने 8x रुपए तो पेन में खर्च किए हैं, 10y रुपए कॉपीज में खर्च किए, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? 8x प्लस 10y। ये मेरा टोटल खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस हुआ है। इनको जब हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो हमें थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, गुणा भाग का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी को ही बीजीय व्यंजक कहा जाता है। यदि बीजीय व्यंजक को पहचानना हो तो उसमें XYZ का प्रयोग होता है, ABCD का भी प्रयोग हो जाता है। आपको लिख दे सकता है 3A प्लस 5Y माइनस 3Z प्लस 6B। तो ये बीजीय व्यंजक कहा जाता है। इन बीजीय व्यंजकों को इनके रूप के अनुसार, इनकी प्रकृति के अनुसार किस प्रकार से खोजा जाए, किस प्रकार से लिखा जाए, तो जरा देख लीजिए। 5x ये एक पदीय है क्योंकि इसमें केवल एक पद है। 5x 5x प्लस 5y ये द्विपद है क्योंकि इसमें दो पद है, एक 5x है और एक 5y है। 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 80 ये आपका त्रिपद है क्योंकि इसमें 3 पद है, 1 2 3। तो 3 पद आ जाते हैं तो उसे हम त्रिपद कह देते हैं। और देखिए इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं, तो इसे चतुर्थ पद नहीं कहेंगे, इसे अब हम बहुपद कहेंगे। यानी कि 3 पद तक तो उसको त्रिपद कहा जाता है, और 3 पद से ज्यादा यदि उसमें पद हो जाते हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं। बिल्कुल क्लियर, अच्छी तरीके से कर लीजिए इसको कि द्विपद क्या होता है, एक पदी क्या होता है। जब एक संख्या लिखी होती है तो एक पदीय हो गया, जहाँ पर 2 आगे उनको द्विपद कहा गया, जहाँ पर 3 आ जाते हैं 1 2 3 तो उनको त्रिपद कहा जाता है, उनको बहुपद कहा जाता है। इन्हीं के जोड़ घटा गुणा भाग के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को हमको सोल्व करना होता है। शुरुआत है तो आपको बीजगणित इसको आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए एक संख्या 5x है, एक xy है और एक yx। इनमें यहाँ पर 5 गुणांक है x में, यानी 5 की गुणा x में हो रही है। यहाँ पर x की गुणा y में हो रही है और यहाँ पर y की गुणा x में हो रही है। जिस तरह से 5 गुणा 3 में और 3 गुणा 5 में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह से x गुणा y में, x गुणा y या फिर y गुणा x में कोई फर्क नहीं, यानी ये दोनों संख्याएं एक समान है, एक जैसी ही हैं। देखिए जो हम बीजगणित में, अलजेब्रा में जब हम इनकी व्यंजकों के जोड़ने या घटाने की बातें करते हैं, तो जोड़ना घटाना गुणा भाग ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ही टॉपिक हैं।
और अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब जोड़ना और घटाना होता है संख्याओं का, तो सबसे पहले हमें संख्याओं को, इन व्यंजकों के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी होगी कि सजातीय क्या होते हैं और विजातीय क्या होते हैं। सजातीय व विजातीय। सजातीय और विजातीय व्यंजक, इन व्यंजकों को, क्योंकि जो भी स्टूडेंट बीजगणित को समझना चाहता है उसके लिए ये प्रारंभिक ज्ञान बहुत जरूरी है कि वो सजातीय और विजातीय को पहचान ले। जब तक वो सजातीय और विजातीय को नहीं पहचानेगा तब तक उसे बहुत दिक्कत होगी समझने में। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप इनको समझ लें कि किस तरह से सजातीय होते हैं और किस तरह से विजातीय होते हैं। देखिए 5x 8y 9x 10z, इनमें सजातीय यानी कि एक जैसे, सजातीय एक ही जाति के, और विजातीय यानी कि अलग अलग जाति के। तो हम देख रहे हैं 5 गुणा x, 5 गुणा x, इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इनमें 5 और x में क्या संबंध होता है। 5 संख्या एक पॉजिटिव संख्या है, x भी एक पॉजिटिव संख्या है, ये भी तो एक पॉजिटिव संख्या है, इसके घातांक है 1। उसी प्रकार से y का भी घातांक 1 है, क्योंकि 1 जो होता है घातांक वो लिखा नहीं जाता है, वो एक अंडरस्टूड चीज है, समझना होता है उसको केवल। तो इसमें आपको एक जैसे पद हमको ढूंढना होता है कि x x एक तरफ होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, x x। तो यदि हम इनको सबको ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तब हम इसे किस प्रकार से करेंगे। देखिए जो एक जैसे हैं, जो एक यानी कि सजातीय हैं, उन्हें आप एक तरफ लिख लीजिए और जो विजातीय हैं उन्हें एक तरफ लिख लीजिए। x x घातांक भी एक एक है, दोनों चीजें आपको देखनी होंगी। यहाँ पर ये भी देखना है कि ये पद क्या है और इसके अलावा इनके घातांक भी चेक करना है। यदि दोनों चीजें आपकी मैच कर जाती हैं तो वो सजातीय पद कहे जाएंगे। आप उन्हें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जोड़ने घटाने के नियम का मैं आगे बताने वाला हूं, और जो बाकी अलग है उनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो 9 और 5 14, x यहाँ पर हो जाता है, और ये फिर आपका 8y प्लस 10z। क्योंकि यहाँ पर z है, यहाँ y है और यहाँ पर x है, ये एक जैसे नहीं है, ये विजातीय पद कहे जाते हैं। और विजातीय पदों को आपको जोड़ना या घटाना नहीं होता है, उन्हें इन चिन्हों के माध्यम से जैसा आपको दिया हुआ वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। आगे देखिए, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूं। जो एक जैसा है वो किस तरह से काम आता है। 8x स्क्वायर 9y 3z की स्क्वायर 4x और 4x, इन सभी को आपसे कहा जाता है। सबसे पहला काम तो यही है कि इनको सजातीय और विजातीय में आपको छांटना होगा। तो आपके सजातीय आप इनको छांटना चाहेंगे तो आपको कौन से मिलेंगे पर देखिए, यहाँ पर देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन मैंने भी बताया ना कि इसमें आपको इनके गुणांक भी, घातांक भी देखना है। तो x के घातांक यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर एक ही घातांक है। तो ये दोनों पद सजातीय हैं और बाकी सभी विजातीय हैं। यानी कि हम केवल इन दोनों को ही जोड़ या घटा सकते हैं, इनको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो 8 4 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9y प्लस 3z का स्क्वायर। तो जो एक जैसा है वो जुड़ गया है, घट गया है, और जो एक जैसा नहीं है उसको चिन्ह के माध्यम से वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है। तो ये होते हैं हमारे सजातीय और विजातीय। अब इनके जोड़ने या घटाने की बारी आती है कि सजातीय पदों का जोड़ना या घटाना। तो जब हम व्यंजकों का जोड़ या घटा करते हैं व्यंजकों का जोड़ना या घटाना,
ये किस तरह से होने वाला है, और इसके लिए बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि सजातीय और विजातीय पदों का आप ध्यान रखेंगे। जोड़ना घटाना किस तरह से होता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जोड़ना, व्यंजकों का योग करना। देखिए 8x² प्लस 9y में आपको जोड़ना है 3y प्लस 8x²। जो एक जैसा है, जो सजातीय है, उसको उसके पास रखिए, और जो अलग है उसे अलग रख दीजिए। x घातांक 2 एक जैसे हैं, सजातीय हैं, पास पास रखिए। y घातांक 1 एक जैसे हैं, इन्हें एक तरफ रख लीजिए। जो एक जैसे हैं उनको साइन के द्वारा हल कर दीजिए, प्लस है तो 8 और 8 16x² प्लस y एक जैसे हैं, साइन के द्वारा हल कीजिए, 9 और 3 12। ये इनको जोड़ दिया गया। कभी कभी हमको निगेटिव संख्याएं भी दे दी जाती हैं। हमसे कहा जाता है कुछ नेगेटिव संख्याएं हैं, उन्हें हल करना है, योग करना है। और भी कई तरीके होते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 3z में 4z माइनस 3y जोड़। कुछ संख्या नेगेटिव हैं, कुछ संख्याएं पॉजिटिव हैं। देखिए कई तरीके से होता है, तो इसलिए इनको ध्यान रखें किस तरह से किया जा रहा है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर आगे लूंगा तो मैं देखूंगा कि 4z मुझे यहाँ दिया हुआ है। देखिए z वाली संख्या यहाँ पर है, तो मैं 4z यहीं पर ही लिख दूंगा, इसी के नीचे सेम बिल्कुल। और इससे पहले का जो साइन है पॉजिटिव है, तो मैं इस साइन को भी पॉजिटिव लूंगा। y को यहाँ पर दिया हुआ है और ये माइनस में है, तो मैं इसे यहाँ पर दूंगा। अब मुझे इसको ऐड करना है। ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि यदि साइन एक जैसे हैं तो आप उन्हें जोड़ देंगे, यदि साइन अलग अलग हैं तो उन्हें घटा देंगे। 3x के साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज रखा गया है। y एक जैसा है लेकिन साइन अलग अलग है। फिर से बता देता हूं, साइन अलग अलग हैं तो आपको इन्हें घटाना है। 4 में से 3 गया 1, पॉजिटिव बचेगा क्योंकि पॉजिटिव का ही ज्यादा है। यहां पर आप देखिए z है, ये 3 है और ये 4 है, साइन दोनों के अलग अलग हैं तो घटेगा। 3 में से 4 लेस नहीं होगा, 4 में से 3 लेस होगा और केवल एक z बचेगा और साइन होगा प्लस। ये इस तरह से किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल आपको देता हूं। 2x² प्लस 3y माइनस 4z में 8x² माइनस 2y प्लस 6z जोड़। ये मैंने क्वेश्चन ऊपर नीचे रख के किया। इस क्वेश्चन को मैं आपको सीधा ऐसे लंबा करके दिखा देता हूं कि जो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, सजातीय पदों को एक साथ रखते हैं, उनको अलग अलग रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको एक साथ रखिए, अलग अलग मत रखिए। जोड़ना ही है, लेकिन इसमें चिन्हों का ध्यान रखना होता है, चिन्ह विशेष है। अभी केवल जोड़ चल रहा है, घटाना मैंने अभी नहीं बताया है, केवल जोड़ बता रहा हूं अभी आपको मैं। तो देखिए 2x² और ये यहां देखिए ये प्लस के 8x² है, ये मैंने ले लिया है और ये ले लिया है। अब मैं y लेता हूं दोनों का, तो प्लस के 3y माइनस के 2y, यहाँ पर माइनस 4z है और यहाँ पर प्लस के 6z है। जो एक जैसे हैं साइन के द्वारा उनको जैसा चिन्ह लगा हुआ है वैसा जोड़ना या घटा देंगे। दोनों एक जैसे हैं, मैंने आपको बताया था, यदि दोनों के साइन एक जैसे हैं, पद सजातीय हैं, घातांक भी उनके सेम हैं, तो हम उनको जोड़ देते हैं। 8 और 2 10x² हो गया।
यहाँ पर 3y प्लस के हैं और 2y माइनस के हैं, यानी कि साइन यहाँ पर अलग अलग हैं। जैसा कि मैंने बताया कि साइन यदि अलग अलग होते हैं तो हम उन्हें घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3 में से 2 गया, 1y बचेगा और y भी किसका होगा, प्लस का। यहाँ पर देखिए आप 4 और 6, यहाँ पर भी साइन अलग अलग है तो हम घटा देंगे। 4 में से 6 तो घटेंगे नहीं, 6 में से 4 घटेंगे, पॉजिटिव रहेगा। 6 में 4 गए 2। ये है व्यंजकों का जोड़ना। आप उसे इस तरह से भी लिख कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल के द्वारा मैं भी आपको और यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो आपका प्रारंभिक ज्ञान है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। अगर आपको बीजीय व्यंजक समझने हैं तो आप उनको सजातीय, जोड़ना, घटाना आदि जरूर समझना होगा। 3x³ माइनस 4x प्लस 5y में 2y माइनस 3x माइनस x³ जोड़। तो ये आपको फैसला करना है कि आप इसको ऊपर नीचे रख के करते हैं या साइड से लंबा इसको लेंथ करके लिखते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा ही लिख करके इन्हें कर सकते हैं। देखिए इसमें मुझे इसको जोड़ना है तो जो जहां दिया हुआ है मैं वहीं लिख लेता हूँ। 2y मुझको पॉजिटिव दिया हुआ, मैं इसको y के नीचे ही नोट कर लेता हूँ। ये 3x माइनस में है तो मुझे इसको यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस का 3 स्क्वायर केवल x³ है, सॉरी यहाँ पर तो क्यूब था, गलत लिख दिया। अब ठीक है, अब मुझे इसको जोड़ना है क्योंकि मुझे इसे जोड़ने के लिए कहा गया है। तो ये दोनों साइन मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। इस जोड़ने में जब हम योग करते हैं, अभी केवल जोड़ना बता रहा हूँ, घटाना नहीं बताया। जब हम जोड़ करते हैं, प्लस करते हैं तो साइनों को देखते हैं। पहले संख्या एक जैसी ले लीजिए, सजातीय ले लीजिए। सजातीय लेने के पश्चात इनके साइन देख लीजिए, इनके चिन्ह कैसे हैं। एक जैसे चिन्ह हैं, चाहे वो दोनों माइनस माइनस के हों, चाहे वो दोनों प्लस प्लस के हों। एक जैसे चिन्ह यदि होंगे तो संख्याओं को आपको जोड़ना है। ठीक है, एक जैसे साइन हैं तो संख्याओं को आपको जोड़ना ही है। और संख्याओं के साइन यदि अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपको उसे घटाना ही होगा। ये जोड़ने का नियम है, घटाने का मैंने अब आपको नहीं बताया है, अभी जोड़ने का ही नियम बता रहा हूं। 5 और 2 7y प्लस के हैं। ये देखिए ये दोनों भी एक जैसे साइन है, ये माइनस का ये माइनस का, तो मैंने बताया ना ये जुड़ जाएगा। साइन एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लेकिन साइन अलग अलग है। ये पॉजिटिव है, प्लस का है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा 10 की घात, सॉरी 3 में से 1 गया 2 और x³। ये आपका आंसर आएगा। ये इनका जोड़ने का हिसाब है। अब मैं आपको बता रहा हूं घटाना। इसमें आधा नियम तो जोड़ने वाले का ही लगेगा। किस तरह से लगना है वो देख लीजिए। आठ एक्स प्लस 5y में से 2x माइनस 3y घटाओ। घटा कर आपको दिखा रहा हूं, देखिए 8x दो प्रकार से, यानी कि ऐसे भी आपको दिखा रहा हूं और जो ऊपर नीचे लिख के करते हैं उस तरह से भी आपको मैं घटा करके दिखा रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन है। ब्रैकेट्स में लिखने से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इनको लिखने की आवश्यकता, ब्रैकेट्स को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सीधा ऐसे सोल्व कर पाएंगे। तो जब ये माइनस का होता है, हमें घटाना होता है, हमसे कहा गया घटाओ, तब हम क्या करेंगे कि जिस संख्या को हमें घटाना है, जिस संख्या को, जिस व्यंजक को हमें घटाना है, हम उनके साइन बदल देंगे, उनके चिन्हों को परिवर्तित कर देंगे। यानी कि प्लस का है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये देखिए 8x प्लस 5y, ये प्लस का है तो मैंने इसे
माइनस का कर दिया, ये माइनस का है तो मैं इसे प्लस कर देता हूं। ठीक है, अब इनमें सजातीय और विजातीय छांट लीजिए। 8x माइनस 2x प्लस 5y और प्लस 3y, ये दोनों एक जैसे हो गए हैं। y 8 में से 2 गए 6 प्लस 5 और 3 8, ये इस तरह से कर दिया गया। अब यदि इसे हम ऊपर नीचे रख के करते हैं तो उसे किस तरह से करेंगे वो भी आप देख लीजिए। दोनों ही विधियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, थोड़ा समझिए लेकिन अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। मुझे इसे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने में जैसा कि अभी अभी आपने देखा था तो मैंने उनके साइन बदल दिए थे, तो अब यहाँ पर भी आपको साइन बदलना है। तो ये जो है पॉजिटिव है ये माइनस कर दूंगा, और ये जो माइनस का है मैं इसे पॉजिटिव कर दूंगा। और 8 में से 2 गया 6x, और ये प्लस प्लस एक जैसा हो गया। बता चुका हूँ कि जब एक जैसे साइन होते हैं तो वे जुड़ जाते हैं। तो 5 और 3 8 हो गया है। देखिए इस तरह से इन्हें जोड़ते और घटाते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए। बारह एक्स स्क्वायर माइनस 4z की क्यूब प्लस 8y में से 4z की क्यूब माइनस 3y प्लस 6x स्क्वायर घटाइए। क्लियर कर लीजिए, आप लिख लीजिए 12x स्क्वायर प्लस 4z की क्यूब प्लस 8y। 4z की क्यूब तो मैं z की क्यूब मुझको सजाती यहाँ मिला है तो मैं इसे इसके नीचे लिखूंगा, और ये साइन मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। प्लस 4z की क्यूब लिख दिया है। माइनस के 3y हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। 6x स्क्वायर यहाँ लिख दिया है। सभी से पहले साइन भी आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो ये संख्या नीचे वाली है इसके मैं सबके साइन चेंज कर देता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये मैंने नेगेटिव कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव कर दिया। और ये नेगेटिव है, ये मैंने पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। 12 में से 6 गए 6, ये दोनों एक जैसे साइन हो गए। देखिए अब ये साइन एक जैसे हो गए हैं, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। तो 4 और 4 8z की क्यूब, ये दोनों एक जैसे हो गए हैं। देखिए ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो 8 और 3 11। ये है आपका व्यंजकों का जोड़ना घटाना। तो इसके लिए आपने देखा कि सजातीय और विजातीय जो पद हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और जोड़ने घटाने में जब हम जोड़ते हैं तो किसी भी तरह का कोई साइन चेंज नहीं करते हैं, जबकि जब हम घटाते हैं तो हम साइनों को चेंज कर देते हैं। एक बात और बता दूं कि जब हम साइन चेंज करने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि विजातीय पद होंगे तो उनका साइन चेंज नहीं होगा, उनका भी साइन चेंज हो जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसे और दिखा देता हूं। में से 4x प्लस 3z घटाओ। तो देखिए 15x प्लस 5y माइनस 3z में से आपको x के नीचे लिख लीजिए और z को z के नीचे लिख लीजिए। और अब इसको आपको माइनस करना है। माइनस करने के लिए तुरंत आपके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 15 में से 4 गए 11x, इसके नीचे कुछ नहीं है यहाँ, तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये दोनों साइन एक जैसे हो गए, तो ये 6 जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। आप इसका यदि अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से इसको कैच कर पाएंगे। इसमें आपको बीजगणित को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं।
कंटिन्यू जारी रखिएगा हमारी वीडियोस को देखना, ताकि आपको कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और आप परीक्षा में सफल हों, यही हमारी कामना है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।